ये कहानी शुरू होती है जॉन नाम के आदमी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ समंदर के किनारे बैठा हुआ है। वो उसे अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बता रहा है, जब उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके हौसले ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी। यहाँ उसे ये भी बताता है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये वही मनहूस जगह है जिसके चक्कर में वो खुद को खोने वाला था। पर आखिर वो ये सब क्या बोल रहा है और आखिर जॉन के साथ हुआ क्या था, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहानी के फ्लैशबैक में, जहां पर हमें जॉन को अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब रात में वो पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान उसका दोस्त कैनन आके बताता है कि आखिर वो हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। लेकिन जॉन को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि कैनन ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ दुनिया भर में सर्फिंग करेगा, लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा रहा है और वो इस बात से कुछ ना खुश रह जाता है। लेकिन तब कैनन आके उसे समझाता है कि जो काम हम दोनों साथ में रह के नहीं कर पाए, वो काम अब तुम अकेले करना, हम दोनों के ड्रीम को पूरा करना। जिसके बाद उन दोनों में फिर से बातचीत होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद की कार में होता है। यहाँ वो फैसला करता है कि अब वो जाकर उस जगह पे सर्फिंग करेगा जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया होगा, और फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और एक जगह आकर रुकता है। ये प्लेस चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई थी और साइड में समंदर था, जिसमें जाकर वो सर्फिंग करने वाला था। अपना सारा सामान लेकर चट्टानों के साइड में चलना शुरू कर रहा होता है। लेकिन आज जॉन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि असल में आज उसके साथ क्या होने वाला है और क्या वो इस दिन के बाद कभी सर्फिंग कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन उसके पैशन के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो खुद को और आगे चलने को कहता है और तभी एक हादसा हो जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो चट्टान से फिसलते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर को पकड़ लेता है और इससे कुछ फायदा नहीं होता। कुछ ही देर बाद वो भी छूट जाता है और अंत में जाकर वो चट्टान के किनारे पर लटक जाता है। अगर यहाँ से वो नीचे कूदने की भी कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा, क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके ही दोस्त का था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत थी कि उसकी फोन को पॉकेट में ना रखने के बजाय उसने अपने बैग में रखा हुआ था, जहाँ तक उसका हाथ पहुँच पाना मुश्किल था। कुछ देर बाद फोन कट हो जाता है और उसकी एक उम्मीद भी टूट जाती है। तो वो सोचता रहता है कि शायद यहाँ तक कोई आएगा जो उसे देख लेगा और उसे बचा लेगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वर्षों से कोई नहीं आया। जॉनी शायद पहला इंसान है जो शायद यहाँ पर आया होगा। वो कब तक ऐसा ही लटका रहेगा, उसे कुछ न कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदेगा, लेकिन अभी नहीं, जब समंदर की लहर आकर उस पत्थर से टकराएंगी, जिसके लिए वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है ताकि उस वेव का समय पता चल सके। और फिर जैसे ही असली वेव आती है वो अपना हाथ छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन फेल हो जाती है और उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और हाथ में भी कट आ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अब भी जिंदा था। लेकिन जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि हड्डी टूटने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। जूली कहती है, तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस हुए ही नहीं थे। मैंने कितने सारे प्लान बनाए थे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने कामों में हमेशा बिजी रहते हो। तब जॉन कहता है कि मैं इस ट्रिप के बाद तुमसे शादी करने वाला हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। अब एक बार कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे जॉन को होश आ गया था। वो सबसे पहले तो उठते ही अपने चोटों को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पेट में भी चोट लगी है, जिसमें से काफी खून बह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे पैर की चोट दे रही थी। लेकिन उसे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए वो पहले अपने बैग में से फोन निकालता है ताकि किसी से मदद मांग सके। लेकिन पानी में जाने की वजह से उसका फोन खराब हो चुका था, जिससे उसके पास कोई चारा नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट होकर तेज तेज चिल्लाना शुरू करता है ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसकी मदद के लिए यहाँ पर आए। लेकिन उसके और समंदर के अलावा कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, जिस वजह से वो चुपचाप हो जाता है। अब कुछ समय के इंतजार करने के बाद वो फैसला करता है कि अब वो इस समंदर को तैर कर पार करेगा। लेकिन ये बस कहना आसान था, करना ही उतना ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर कोई ऐसी हालातों में फंसा हुआ हो तो उसके दिमाग में एक बार ये ख्याल तो जरूर आएगा, अगर आप ऐसी जगह पे फंस
जाते हैं तो सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब जॉन समंदर में कूद जाता है और तैरना शुरू करता है, लेकिन उसके शरीर पे जो चोट लगी थी अब उसे वो दर्द देना शुरू कर देती है। क्योंकि समंदर का पानी नमकीन था, अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो आगे बढ़ता रहता है और अब वो समय आ जाता है जब जॉन जीने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि तैरकर समंदर को पार करना तो नामुमकिन है। इसलिए अब वो हार चुका था और डूबने लगता है और धीरे धीरे पानी की गहराइयों में समाने लगता है। लेकिन तभी उसे जूली का किया हुआ वादा याद आता है, जिसके लिए वो एक बार फिर से पानी के ऊपर आता है और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जूली उससे कहती है कि वैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। पहले तुम खुद के सारे सपने पूरे कर लो, जिसके बाद मेरे पास आना। लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस ट्रिप के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा और एक अच्छी फैमिली बनाऊंगा। लेकिन तब तक जूली वहाँ से जाने लगती है और उसे वो रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और यहाँ पर जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस उसका इमेजिनेशन था, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा था। अभी तो वो यहीं पे फंसा हुआ है। वेला बड़ी ही मुश्किलों से वो तैरते हुए एक दूसरे किनारे पे आ चुका था, लेकिन यहाँ भी आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो ऐसा ही लेटा रहता है। पर अब वो दोबारा से पानी में नहीं जाना चाहता। वो पूरी तरह से थक चुका है और उसकी चोट भी अब बढ़ती जा रही है, और इसीलिए सबसे पहले वो वही करता है जो हर आदमी फंसी हुई जगह पे करता है। वो एक बड़ा सा SOS का साइन बनाता है और वहीं पर लेटा रहता है, ताकि अगर कोई ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। अब काफी समय बीत जाता है, जॉन वैसे ही बैठा रहता है। तभी उसे सामने लहरों के साथ एक टूटा हुआ सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो रेंगते हुए उसके पास जाने लगता है। यहाँ पर हम उसके हाथ में फॉइल पेपर बंधा हुआ देखते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके चोट में इन्फेक्शन ना हो। अब वो सर्फिंग कार्ड के काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर आ जाती है जो उसे एक पत्थर से टकरा देती है, जिससे जॉन फिर से बेहोश हो जाता है। इस लहर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इस दौरान जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को पानी में देखता है, लेकिन अब उसे दोबारा से पानी में नहीं जाना है, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन वो लहरें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो अपना बैग एक पत्थर पे लटका देता है ताकि वो उसके सहारे से लटका रहे और पानी के अंदर ना जाए। उसी दौरान उसे एक हेलीकॉप्टर भी दिखता है जो उसके ऊपर से गुजरता है, लेकिन जॉन की किस्मत यहाँ खराब होती है। वो लोग ना तो बनाए हुए उसके साइन को देख पाते हैं और ना ही उसे, तो वो उदास होकर वहीं लटका रहता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक बर्ड उसकी चोट में मांस का टुकड़ा निकाल कर खा रही है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो रेंगते हुए किनारे पर जाने लगता है। लेकिन अब उसमें रेंगने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, इसलिए उसके अंदर अब प्यास बढ़ने लगती है। तो वो अपने पास कुछ खाने का सामान ढूंढने लगता है, लेकिन इस जगह पे उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय दर्द के, क्योंकि साइड में पड़ा एक मछली पकड़ने वाला ट्रैप उसके हाथ में चुभ जाता है, जिससे कि उसे और ज्यादा दर्द होता है। और अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। रात में ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, तो जॉन उन सारे फॉइल पेपर को अपने शरीर पे लपेट लेता है और तभी उसे टॉयलेट आता है। पर वो उसे वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपने टॉयलेट को फॉइल पेपर के ऊपर करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब कुछ समय के बीतने के बाद उसे बादल गरजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे थोड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अब उसे पीने का पानी मिल जाएगा। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके साइड में वही बर्ड बैठी थी जिसने उसके मांस को खाया था, पर इस बार वो उसे भगा देता है। और उसी दौरान उस फोन रिंग की आवाज आती है। वो अपना फोन ढूंढने लगता है कि शायद कोई कॉल कर रहा हो, और तब जाकर उसे पता चलता है कि आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है। तब वो फौरन उसमें गड्ढा करना शुरू करता है। तब जाकर उसे फोन मिल जाता है, जिसमें उसके मॉम डैड की वीडियो कॉल आ रही थी। वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो कब उन्हें जूली से मिलवाने जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तब हमें पता चलता है कि असल में उसकी एक इमेजिनेशन है, असल में ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है। यहाँ अब जॉन धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत हार रहा था। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, यहाँ से बाहर कैसे निकले। लेकिन इन सब चीजों के
दौरान वो अपने फोन वाली इमेजिनेशन को छोड़ता नहीं है। वो अपने मॉम डैड से बातें करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके दिल कह रहा था कि आज जो बात करनी है वो कर लो, फिर आगे वो जिंदा रहे या नहीं। इसलिए वो अपने मॉम डैड से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और रोने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसे वही सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है जिसके लिए वो किनारे तक गया था, पर अब वो खुद उसके पास आ गया है। शायद उसके ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है, तो वो घसीटते हुए उसके पास जाता है और उस कार्ड को पकड़ लेता है। उसी दौरान उसके सामने अपने सारे दोस्त दिखाई देते हैं। वो खुद भी उनके पास सर्फिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि यहीं बैठे कई दिनों तक किसी के इंतजार करता रहे या फिर सर्फिंग कार्ड की मदद से समंदर को पार कर सके। अब वो थोड़ी देर सोचता है और फिर दूसरी ऑप्शन को डन करता है क्योंकि उसे अपने सामने आने वाला कल दिखाई देता है जो कि बहुत ही खुशहाल था। वो उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो सर्फिंग कार्ड को लेकर निकल जाता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। शुरुआत में वो बड़े ही जोश के साथ समंदर में तैरता है, लेकिन एक अकेला आदमी खुद की ताकत से इतने बड़े समंदर से लड़ नहीं सकता और ऊपर से उसकी चोटें, उसकी पेट से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पर क्या था, आखिर में वो हिम्मत हार जाता है और उस सर्फिंग बोट को छोड़ देता है। इससे वो पानी के नीचे जाने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त, सब कुछ उससे दूर जा रहे थे। लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा था, असल में उन लोगों ने उसके बनाए हुए साइन बोर्ड को देख लिए होते हैं। वो कुछ ही समय बाद वहाँ पे अपने टीम के साथ आ जाते हैं जो जॉन के सर्फिंग कार्ड को देख लेते हैं और फिर पानी में जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। यानी कि जिस चीज को जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसने ही उसकी जान बचाई। अब इसके बाद वो रेस्क्यू टीम इन्हें उठाते हैं और इन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ में उसे कैनन से बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत ही गलतियां की हैं। मैंने अपनों को खो दिया, यहाँ तक कि मैं अपने कई सालों से अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाया। लेकिन इस हादसे ने मुझे सब कुछ सिखा दिया जो मैं कभी सीख नहीं पाता। इसने मुझे हर चीज को वैल्यू बता दी। अब कुछ समय के बाद यहाँ जूली भी आ जाती है जो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे जॉन बहुत ही खुश होता है। अगले सीन में हमें जॉन को उसी जगह पे पहाड़ पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, पर उसके साइड में एक और शख्स होता है जो कि वही आदमी है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बनाई गई है। इन्होंने ही अपने लाइफ के कुछ मुश्किल समय उस जगह पे बिताए जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। आखिर में हम उस क्लिप को भी देखते हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से उन रेस्क्यू टीम्स ने इसको बचाया था और उस क्लिप में सभी के चेहरे पे स्माइल होती है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।